मोदी की गारंटी, मोदी के विजन और मोदी के संकल्प से विपक्ष हताश और निराश। लग ऐसा रहा है जैसे कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने मान लिया कि जब तक मोदी हैं उन्हें कोई हिला नहीं पाएगा। यह कहा जाए कि मोदी के रहते मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल है। ऐसा हम कह क्यों रहे? वो इसलिए क्योंकि मोदी के तेलंगाना में दिए जब तक जिंदा हूं वाले बयान के बाद जिस तरह कांग्रेस ने उनके लिए विवादित और शर्मनाक बयान दिया, वो कांग्रेस की हारती हुई सोच को दिखा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। देश की जनता के सामने 73 साल के मोदी आत्मविश्वास के साथ मंच से जब ललकारते हैं तो उनकी कही बातों पर नैरेटिव सेट होने लगते हैं और विपक्ष इस वहापोह में फंस जाता है कि आखिर मोदी के इस बयान को कैसे काटा जाए। देश के प्रधानमंत्री पहले जो कह रहे हैं उसे सुनिए। मोदी कह रहे हैं जब तक वो जिंदा हैं, SC, ST, OBC की कीमत पर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। दक्षिण में चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के संगारेड्डी में दिया गया मोदी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्ष इस बयान में ध्रुवीकरण देख रहा है। जिस मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो सत्ता तक आना चाहता है, उस वोट बैंक के तुष्टीकरण की सारी रूपरेखा को बिगाड़ देने वाला मोदी का ये बयान कांग्रेस के सीने पर सांप के लौटने जैसा असर कर रहा है। उसे लग रहा है कि मोदी अगर इतनी चुनौती के साथ कोई बात कह रहे हैं तो फिर उसके होने की गारंटी पक्की है। लेकिन ये सियासत है, इसमें वादे दावे तो होते ही रहते हैं, लेकिन इन वादों और दावों के खेल में विरोधी अपनी शब्द सीमाओं को तोड़ने लगे तो वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए अशोभनीय होने लगता है। कांग्रेस के एक नेता राजू कागे हैं, जिन्होंने अपने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दे दिया और मोदी के लिए भरे मंच से जो कह दिया वो न सिर्फ विवादित है बल्कि अशोभनीय भी है। पहले आप ये सुनिए। ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದೀನೋ, ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ, ನಾ ಏನು ತೀರ ಕುರಿ ಇದ್ದೇನೋ, ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ ನನಗ, ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ। ಮೋದಿ ಸತ್ತಪ್ಪ ನಾಳೆ ಯಾರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। ಇದೊಳಗೆ ಗತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತಿನಲ್ಲ मोदी मोदी। मृत्यु की कामना कैसा शब्द विन्यास है ये? किसी के मरने की कामना भला कौन कर सकता है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के लिए नहीं करता। सियासत की दुश्मनी तो विचारधाराओं की होती है। तो फिर ये क्या है? क्या ये मोदी को लेकर हताशा है? मोदी को लेकर ये खौफ है? क्या मोदी इतने मजबूत हो चुके हैं कि विपक्ष को लगने लगा है कि इस व्यक्ति के जिंदा रहते उनके सपनों को सच की जमीन नसीब नहीं होने वाली है? क्योंकि ये पहली बार नहीं, मोदी के प्रगति पथ पर विपक्ष शब्द की मर्यादाओं को हमेशा से ही ताक पर रखता आया है। संसद के बाहर, सड़क पर हो या फिर संसद के भीतर, मोदी के खिलाफ हताशा और निराशा हमेशा से देखी गई है। इसी तरह चलता रहेगा, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहाँ हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये
चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। विपक्ष की ये हताशा और निराशा इसलिए भी है क्योंकि बीते 10 सालों से विपक्ष को मोदी ने सत्ता सुख से दूर रखा है, वो भी अपने काम के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर। देश के लिए मोदी ने जो सपना देखा उसे जनता के सामने लाया। एक नजर डालिए साल 2014 में, जब वो इस देश की बागडोर हाथ में लेने वाले थे, तब उन्होंने जो देश की जनता से बड़े वादे किए वो कैसे एक एक करके पूरा करते चले गए। राम मंदिर के निर्माण का वादा पूरा किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का वादा पूरा किया, यूसीसी की बात की तो उत्तराखंड में लागू करवा दिया, महिला आरक्षण को संसद में लागू करवाया, मजबूत अर्थव्यवस्था का वादा किया और दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में देश को लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए मोदी गारंटी देते हैं, न सिर्फ गारंटी देते हैं बल्कि गारंटी की भी गारंटी देते हैं और देश भर में मिशन 400 का नारा लगाते हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मोदी की यही गारंटी विपक्ष को डराती है और मिशन 400 पार का नारा उसे हैरान करता है। कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ये लगने लगा है कि मोदी के रहते मोदी को हराना मुश्किल है। विपक्ष कहने के लिए भले मोदी के इस मिशन 400 पार के नारे पर तरह तरह के कमेंट करे, लेकिन ये अंदर खाने विपक्ष का खौफ जाहिर करता है। 2 हफ्ते पहले तक मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 400 पार। 2 हफ्ते बाद उनको कहना पड़ रहा है इनको वोट मत देना, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या अनंत हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। दरअसल विपक्ष 400 पार की साइकोलॉजी में उलझा हुआ है। विपक्ष इस बात को लेकर खुश है कि 400 पार का जो नारा दिया गया है, दरअसल वो एक जुमला है। विपक्ष को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट सेट किया है वो असंभव है। लेकिन मोदी के पास 400 पार का पूरा ब्लूप्रिंट है। उन्हें मालूम है कि कब, कहां और कैसे उन्हें अपने मिशन को पूरा करना है।